नमस्कार दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान आसानी से मानने वाला नहीं है। जिस ढंग से कल देर रात से लेकर आज सुबह तक पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों में 26 शहरों में हाई स्पीड मिसाइलें दागी, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग इलाकों में लड़ाकू विमानों से घुसपैठ की कोशिश की, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत की सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की, जिस ढंग से पाकिस्तान ने भारत के सैन्य हवाई अड्डे या जो एयर स्ट्रिप है, एयरबेस है, उसको टारगेट करने की कोशिश की हाई स्पीड मिसाइल से, उससे लगता है कि पाकिस्तान अब आसानी से मानने वाला नहीं है। रात भर भारतीय सेना पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देती रही। भारतीय सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करके पाकिस्तान के नापाक इरादे को ध्वस्त करने की कोशिशें होती रही, लेकिन पाकिस्तान अब आसानी से बाज आता नहीं दिख रहा है। क्या हुआ है रात भर? वही दो फौजी अधिकारी हैं जिन्हें आप 3 दिनों से देख रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मौजूदगी में आज फिर एक बार मीडिया के सामने आई करीब 11:15 बजे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर या भारत के 26 शहरों पर हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन यह पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। जो आज जानकारी दी गई सैन्य अधिकारियों की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, पहले वो सुनिए। और भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तान लगातार किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तानी चैनल रात भर और सुबह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे 2018 में रसिया से लिया गया था, जो दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के किसी भी तरह से के मिसाइल हमले, एयर अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को बकौल पाकिस्तानी मीडिया उड़ा दिया है पाकिस्तान ने, लेकिन इसका सच से कोई रिश्ता नहीं है। आज भारतीय सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि पाकिस्तान कैसे दुष्प्रचार कर रहा है और पाकिस्तान जिन हवाई अड्डों को, जिन सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा कर रहा है, वो पूरी तरह झूठ पर आधारित है, फर्जी है। क्या कुछ कहा सुनिए, कुछ हिस्से जो जरूरी हैं। जैसे पाक ने भारत के 26 शहरों को टारगेट किया था कल, तीसरी रात, पहली रात 15 शहर, दूसरी रात 36 शहर, लेकिन उन 2 रातों में ड्रोन का इस्तेमाल किया, टर्की से आयातित या टर्की से खरीदे गए सस्ते ड्रोन। लेकिन कल रात हाई स्पीड मिसाइल और फाइटर प्लेन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। 26 शहरों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने भारत पर दागी हाई स्पीड मिसाइलें, भारत के खिलाफ पाक के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल, यह भारतीय सेना की तरफ से कहा गया, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया। भारत ने पाक के 4 एयरबेस पर कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई भारत ने भी किया। और जो कहा जा रहा है कि 4 एयरबेस पाकिस्तान के ध्वस्त हुए हैं, मुरीद एयरबेस चकवाल, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस शोरकोट और रहीम यार एयरबेस पंजाब का, यह भारत की तरफ से कहा गया है जवाबी कार्रवाई में। और पाकिस्तान लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा है और प्रोपेगेंडा भी। कुछ तस्वीरें भी आपको आगे दिखाऊंगा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है। वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके सामने पाकिस्तान की सारी मिसाइलें, किसी भी तरह का एयर स्ट्राइक दम तोड़ सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार, जो भारतीय सेना ने कहा, पूरी तरह से झूठ। आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट, भुज एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित, यह दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लगातार उनके चैनल पर फर्जी दुष्प्रचार, उसका खंडन किया है। भारतीय एयरबेस की तबाही पर पाकिस्तान का झूठा प्रचार। सेना ने कहा पाकिस्तान के हमले का भारत ने दिया 2 टूक जवाब। लगातार भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं है शायद, या इतना मिस एडवेंचर कर रहा है कि अगर भारत ने उसी तरह से जवाबी कार्रवाई करनी शुरू की जैसे पाकिस्तान कर रहा है, उकसावे वाली हरकत कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। सेना ने या सैन्य अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है। आज तीसरे दिन सेना अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह कहा गया, कल भी कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग कर रहा है
पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है, अपना एयर स्पेस उसने खुला रखा ताकि सिविलियन जो फ्लाइट्स है वो उनका आना जाना आवागमन जारी रहे, और इसलिए भारतीय वायु सेना को स्ट्राइक न कर पाए, क्योंकि एक लिखित अलिखित एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी जंग का, किसी भी युद्ध का, सिविलियन को टारगेट ना करना। ये ढाल बनाने की कोशिश करते हुए उसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि सुबह पता चला कि लाहौर के एयर ट्रैफिक को बंद किया गया और हवाई यातायात को बंद किया गया। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के हमले में भारत को कोई नुकसान नहीं है, सेना की तरफ से कहा गया है। और ये मैंने बताया ही कि 4 एयरबेस को ध्वस्त करने की बात की जा रही है। 21 जगह पर हमले हुए हैं रात भर, कुपवाड़ा, बारामूला, और ये श्रीनगर से लेकर गुजरात तक, पंजाब से लेकर राजस्थान तक, हर जगह। खास बात ये, ड्रोन नहीं, 2 रातों में पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, टर्की के बने ड्रोन, इस बार हाई स्पीड मिसाइल, और वहां से तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया वो जारी कर रहा है। लेकिन यहां से भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, भारतीय सेना ने भी कुछ तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई में तबाही मची है। ये वो शहर पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, पोखरन, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, फजिल्का, फिरोजपुर, ये वो शहर हैं, 26 जगह हैं, 26 इलाके सीमावर्ती खासतौर से, जहां पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। और ये भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, एयरबेस पर मिसाइल प्रहार हुआ, नूर खान एयरबेस पर हुआ है, और सियालकोट में लॉन्च पैड तबाह हुए हैं, ये भारत की तरफ से हुआ। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें दिखाने से पहले, मैं चाहता हूं जो कर्नल कुरैशी ने कहा है उसको सुनिए, और उसके बाद आखिर में फिर एक बार मैं चाहूंगा कर्नल कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव ने कहा वो सुनाऊंगा, लेकिन पहले कर्नल कुरैशी को सुनिए। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। अब जैसा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के सारे दावे फर्जी हैं, झूठे हैं, प्रोपेगेंडा है, दुष्प्रचार है। चाहे नगरोटा में हमले करने की बात हो पाकिस्तान की तरफ से, चाहे चंडीगढ़ में गोला बारूद और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के दावे हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल के ठिकानों को नष्ट करने के दावे हो, चाहे सूरतगढ़, सिरसा एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाने के दावे हो, ये सारे दावे पाकिस्तान के गलत हैं। कोशिशें हुई, मिसाइल से हमले हुए, लेकिन यह कहना कि सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ये पूरी तरह से बेसलेस है। ये भारतीय सेना की तरफ से बताया गया, और यह भी कि पाकिस्तान इस बार मिस एडवेंचर कर रहा है और सैन्य ठिकानों को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और सिविलियन इलाके को निशाना बना रहा है।
और हुआ क्या, ये तस्वीरें आ रही है कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, राजौरी में ऐसे ही घर पर हमला किया। एक खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में, शायद राजौरी से ही, कि एक जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी जो 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला के साथ थे, उनके घर पर पाकिस्तानी मिसाइल या पाकिस्तानी जो भी प्रक्षेपास्त्र गिरा और उसमें उनकी मौत हो गई। कुछ और लोग जख्मी हो गए क्योंकि पाकिस्तान लगातार गोलाबारी और शेलिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज धमाके की खबर आई। गुरदासपुर में एक खेत में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया जिस ढंग से कोई वहां से मिसाइल दागी गई। अब पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हमले, जो जवाबी कार्रवाई हुई भारत की तरफ से, उसकी तस्वीर भी आई। मैं चाहता हूं ये देखिए, जो सरगोधा कैंट एरिया है, एयरबेस है। ये सरगोधा का वीडियो है। या साहिब अल-ज़मान या अबुल फज़ल अब्बास। ये भारत की तरफ से जो टारगेटेड ढंग से जवाबी कार्रवाई की गई है उसका वीडियो है, जो पाकिस्तान से ही वायरल हो रहा है। वो ये सामने धमाका हुआ है। ये पाकिस्तानी आवाज आ रही है, कोई वहां की के नागरिक की आवाज है, जो सरगोधा एयरबेस पर ये धमाका हुआ है। ये भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, जहां जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुआ है। ये ज़बरदस्त गड्ढा, एयरबेस को बहुत ज़बरदस्त नुकसान। वो एयरबेस जहां से पाकिस्तान की वायुसेना के विमान, युद्धक विमान उड़ान भरते हैं भारत पर हमले के लिए, उस एयरबेस को ज़बरदस्त तबाही हुई है। ये लगातार ऐसी तस्वीरें बहुत वायरल है। एक भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का लॉन्च पैड सियालकोट में तबाह हुआ है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ हमले करके बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को, एयरबेस को, लॉन्च पैड को नुकसान किया है और तबाही मचाई है। इन सब के बीच ये भी हो रहा है, अब जैसे ये हरियाणा के सिरसा में खेतों में मिसाइल गिरने की ये खबर आई कि इस तरह की जो मिसाइलें, हाई स्पीड मिसाइलें हैं जो दागी गई हैं। ये सिरसा की खबर है। अब ये देखिए, गांव वाले वो मिसाइल के अवशेष, दरअसल वो मिसाइल गिर चुका है, मिसाइल गिरने से गड्ढा भी हुआ है, जान माल को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि खेत में गिरा। ये गांव वाले उस मिसाइल को उठाकर ले जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के रिहायशी इलाकों में बाइकर Y1HA111 कैमिकेज ड्रोन लॉन्च किए हैं। वो ड्रोन लॉन्च करने के बाद उसकी तस्वीरें हैं, और ये मकसद पाकिस्तान का ये है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और भारत डिफेंसिव हो जाए, भारत पाकिस्तान के दबाव में आ जाए, भारत बातचीत की मेज पर पाकिस्तान के दबाव में आकर आए। ये पाकिस्तान की कोशिश है। पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं है कि इस बार हर बार की तरह नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत में कुछ पहलगाम में 26 लोगों को पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने मौत की नींद सुला दी। जवाबी कार्रवाई में भारत ने आतंकियों के अड्डे तबाह किए, और उसके बाद पाकिस्तान अगर भारत के शहरों को, भारत के नागरिकों को, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो शायद उसे अंदाज़ा नहीं है कि अगर इसी तरह से भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का क्या होगा। और तमाम तरह के दुष्प्रचार और भ्रामक खबरें पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही है, जिसमें शुरू में मैंने बताया सबसे बड़ी कि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत है, जिसको उड़ा दिया गया, ये पाकिस्तान का दावा है जो कंप्लीटली फर्जी है, जिसको आज सेना ने विस्तार से बताया। बहुत सारी खबरें लगातार आती रहेगी। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका दोनों पक्षों से बात कर रहा है। खबर आई कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, जो वहाँ के आर्मी चीफ, उनसे बात की है। अब ये बीच में दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करेगा। वो आगे क्या होता है, आगे की बात है। फिलहाल भारत जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी रणनीति भी बना रहा है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जो तीनों सेना अध्यक्ष, उनकी लगातार बैठकें हो रही है। NSA अजीत डोभाल लगातार पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। इंतजार है क्या होता है आगे। और हर रात शाम होते होते पाकिस्तान की तरफ से हमले की शुरुआत हो जाती है अलग अलग फॉर्म में। अब सुनिए विस्तार से कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस माने कि कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और विदेश सचिव ने क्या कहा, सुनिए।
पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions, and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations.
Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites, and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur, and Chunia were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar site at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Dairang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy in these Air Force stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. There are also time stamps. Just notice there are also time stamped. This is today. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Colonel Qureshi. Thank you, Wing Commander Singh. I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation, and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false, once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc., being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign
of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner, Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. And I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan.